या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बेटे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत निशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक कब कब, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ काम आता है। अगर कोई इसकी लिस्ट बनाने की कोशिश करे तो एक बड़ी अमेजिंग लिस्ट बनती है, एक बड़ी कमाल की लिस्ट बन जाती है कि वजीफ़ा एक है और काम कहाँ कहाँ आता है। अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन करूं कि बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने की हैसियत से कभी अकेले में बैठकर एक लिस्ट बनाएं कि मुझे दुनिया में क्या क्या चाहिए, मरते वक्त मेरी डिज़ायर्स, मेरी ख्वाहिशात क्या हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मरने के बाद कब्र में क्या चाहता हूँ और महशर के दिन मेरी क्या तमन्ना है। अकेले में बैठकर थोड़ा सा एक लिस्ट डाउन कीजिए कि मैं, अगर मुझे ये मौका मिले कि मैं दुनिया में क्या चाहता हूँ ये भी मुझसे पूछा जाए, मरते वक्त कब्र में, महशर में। मुसलमान है ना, हमारा तो मरने के बाद उठने पर ईमान है। अब ये सारी डिज़ायर्स, ये सारी तमन्नाएँ अपने जहन में रखिए और मैं दुरूद पाक पर मुश्तमिल बहुत सारी हदीसों का एक निचोड़ पेश करने जा रहा हूँ। आप सुनते जाइए और ईमान ताज़ा करते जाइए। अहादीस कराम के मज़मून से मैं कुछ पेश करने जा रहा हूँ कि अगर आप बीमारी से शिफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप कर्ज़े से नजात चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप रोज़ी में बरकत चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप मुसीबतों और परेशानियों से बचकर टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप इज़्ज़तें चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप ज़िल्लत से बचना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप अपने घर में खुशियां देखना चाहते हैं, रिस्क में फरावानी देखना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त कलमा वाली, ईमान वाली और नबी पाक की दीद वाली मौत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि आप ये देखना चाहते हैं कि नबी पाक अपने हाथों से मुझे कब्र में उतारे हैं, तो भी दुरूद पाक पढ़िए। आप कब्र को रोशन नबी पाक के जलवों से बसा हुआ देखना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। महशर में नबी पाक के परचम तले, लिवाउल हम्द तले उठना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। पुल सिरात पर नूर और साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर आका के हाथों जामे कौसर चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। सुनिए, नबी पाक के साथ जन्नत में साथ जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं, मदीने जाना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, मेरे आका की ख्वाब में ज़ियारत करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मैं एक सवाल करूंगा, ये मैंने सारी बातें, उलमा बैठे हैं और मैं समझता हूं कि इनको ये पता होगा कि जितनी तकरीबन मैंने बातें की, ये सब चीज़ों पर अलग 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 हदीसें मौजूद हैं। यानी मैंने उन तमाम हदीसों का अप्रॉक्सीमेटली उन एक निचोड़ पेश किया है। अब मैं फिर वही सवाल खड़ा करता हूं, अब और क्या है जो आपको चाहिए? आपको मुसलमान होने की हैसियत से ज़िंदगी में, मरते वक्त कब्र में और महशर में और क्या है जो चाहिए जो मैंने बयान नहीं किया? हर बंदा यही तो चाहता है, टेंशन फ्री लाइफ हो, रोज़ी में बरकत हो, बीमारियों से बचा रहूं, हैं, रिस्क में बरकतें मिले, ज़िल्लत और रुसवाई से बचूं, कलमे वाली मौत मिले, मदीने आता जाता रहूं, ख्वाब में नबी पाक का दीदार हो जाए, कब्र आका के जलवों से जगमगाए, महशर में नबी पाक साथ जन्नत में ले जाएं। वॉट एवर वी नीड, इसके अलावा और क्या चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ मुझे चाहिए दुनिया और आखिरत के लिए, ये सब दुरूद पाक की फजीलतों में मौजूद है। अब भी ना पढ़ूं, अब भी इस पर अमल ना करूं, अब भी कसरत ना करूं, तो फिर तो मेरी महरूमी है।
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں، اپنی زندگی میں اس وظیفے کو ایسے شامل کر لو جیسے کھائے بغیر چین نہیں آتا، آرام کیے بغیر ریلیکس فیل نہیں کرتے۔ زندگی کی بہت ساری روٹین ایسی ہیں جو ہم مس نہیں کرتے، تو درود پاک بھی مس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔